प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पार्ट तीसरा जो है 1.3 का, इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 में 1.1, 1.2 और 1.3 का टोटल 27 प्रश्न बतला चुके हैं। यह पार्ट तीसरा है साथियों। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर साथियों टोटल 42 तक है। इन सभी प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे और एक एक डाउट को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी विद्यार्थी जुड़ जाएं जो पहले से जुड़े हुए हैं या कुछ नया हो उसे कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। क्या बोल रहा है कि 64 का यदि हम वर्गमूल करें, 64 का यदि वर्गमूल करें तो कितना होगा, 8 होगा। यदि हम 64 का यदि घनमूल करें, घनमूल करेंगे, वर्गमूल मतलब होता है कि साथियों यदि 64 को हम 8 गुने 8 लिखेंगे तो 2 गो में से एगो निकालना है तो 8 हो गया। यदि इसी का घनमूल करेंगे तो 3 गो में से एगो लेना है, तो 3 गो में से एगो लेना है मतलब 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 का एगो 4 ले लेना है तो मतलब यहाँ से 4 आ गया। अब बोल रहा है भाग देंगे, तो भाग देंगे किसका, वर्गमूल से घनमूल में हम भाग देंगे, यही ना। पहले जो है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। तो दे रहे हैं वर्गमूल, ऊपर में क्या है वर्गमूल और नीचे में क्या है घनमूल को यदि हम भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 2 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप इसे उल्टा सोच लेंगे कि घनमूल को वर्गमूल से भाग देंगे तो फिर तो क्या आ जाएगा 1/2, तो सी हो जाएगा। लेकिन सही आंसर हमें टिक लगाना है क्योंकि 1 नंबर बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है साथियों। तो इसीलिए साथियों जैसा क्वेश्चन में कहे उसी टाइप से इसे हम हल करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, पहले वर्गमूल है उसके बाद घनमूल, तो सही इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को परस्पर बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो क्या करेंगे साथियों, इन तीनों का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालना आसान है, इनमें तो कोई किसी पहाड़ा से नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, 1 गुने 3 गुने 5 कर देंगे। तो लॉसो जो निकालेंगे, लघुत्तम लॉसो जिसको हम LCM बोलते हैं, निकालेंगे तो कितना हो जाए, 3 पंचे 15 घंटे। यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। समझ में आ गया। यह क्वेश्चन कितना आसान है, देखने में कितना लंबा चौड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से हमने बतला दिया साथियों। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था साथियों, कोई डाउट नहीं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन वही सेम प्रोसेस पर होगा साथियों। क्या है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लेता है। तीनों धावक मिलेगा कब, पुनः वही करेंगे साथियों। क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 2 से लगाएंगे, 3 में नहीं लगेगा लेकिन 4 में तो लगेगा। तो 2 दूना 4 और 8 में 4। अब नहीं लगेगा तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने, अब लगेगा एक बार और, 2 से लगाएंगे तो 3 एकान 3 तो नहीं लगेगा, 2 एकान 2 और 2 दूना 4। तो अब जो है साथियों अब नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 कर देंगे। क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, तो कितना, 2 दूना 4, 4 या 12 दूना 24, 24 घंटे इसका सही आंसर हो जाए। समझ रहे होंगे साथियों, कोई डाउट नहीं। क्या किए, एक बार और बतला दें। इन सब का हमने 3 है, 4 है, 8 है, इसका लघुत्तम लिए। लघुत्तम कितना आ गया, 24, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से लघुत्तम लेके बना सकते हैं, लॉसो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का भी डी होगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 31 भी बिल्कुल आसान है साथियों, वही सेम पैटर्न पर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, 2 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे यही समय लेता है। तीनों बिंदु एक ही स्थान पर कब मिलेगा, तो वही 2 से लगाएंगे। 2 एकान 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब तो नहीं लगा तो 2 गुने 3, 2 दूना 4 तिया 12, 12 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना आसान है साथियों, बिल्कुल आसान तरीके से हमने बनाने का प्रयास किया और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है साथियों, किसी धनात्मक पूर्णांक यानी ए दिया हुआ है और बी है, क्या है ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा क्या होगा। जो है साथियों लौसा गुने मौसा, यह क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दोनों संख्या मतलब दोनों, सूत्र होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। लौसा गुने मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लौसा जो है ए बी का है तो संख्या क्या है, ए तथा बी, ए गुने बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए गुने बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई डाउट नहीं। इस टाइप से आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में क्या है साथियों, बिल्कुल आसान तरीके से देखते चलिए और नोट्स करते रहिएगा साथियों। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका जो है नोट्स जो बना रहेगा वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, बिल्कुल देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। देखिए साथियों 64 का हम वर्गमूल गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा। 64 का जो हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 1, तो 2 लिख दिया। और कितना संख्या है 2 का, 1 2 3 4 5 6, यही इसका घातांक हो जाएगा। यही इसका आंसर भी हो जाएगा। घातांक पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, घातांक, पावर। कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों को समझ में आया। देखिए साथियों यह क्वेश्चन कब पूछा गया, 2022 में पूछा गया। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछेगा 2023 के लिए, ठीक ना साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि देखिए यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है और उसका मौसा पूछा है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना। अभाज्य संख्या में मौसा क्या होता है, हमेशा 1 हो जाता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या का मौसा क्या हो जाएगा, 1। यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए। यदि इसे प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए प्रूव करके हम दिखलाते हैं। देखिए क्या होता है, यदि हम मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या, आप ही लोग बतलाइए, मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक, और एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों का यदि हम मौसा निकालें तो यहाँ से देखें 5 यहाँ लिखेंगे 7 यहाँ लिखेंगे, तो 5 एकान 5 बच गया 2, फिर यहाँ लिखेंगे 5, 2 दूना 4, 1 बच गया, फिर 2 लिखेंगे 2 एकान 1 दूना 2, तो 2 से 2 कहाँ से कटा, यहाँ से, तो 1 आया तो मौसा 1 हो गया। आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं लेकिन वह संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 भी बिल्कुल आसान है साथियों। आप जो है देखते ही इसका आंसर कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि 18 और 72 है ना, इसका मौसम निकालना। तो मौसम निकालना है तो 18 का में 72 कितना बार 4 बार में आता है, 18 चौक 72। तो पूरा पूरा कट गया, तो जहाँ से कटा वही तो इसका मौसम हो गया। तो मौसम इक्वल टू कितना हो गया 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो देखिए साथियों अभी जस्ट बतलाएं घातांक, तो उसी टाइप से 156 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 से निकालेंगे तो कितना होगा 128 दूना 256 हो जाता है, मतलब 7 दूना 14 और 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 9 दूना 18। फिर 3 से लगाएंगे 13 तिया 39। फिर यहाँ से 13 का 13, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो साथियों यहाँ से देखिए यदि हम 2 का पावर 2 का पूछ रहा है तो 2 का पावर 2 ही होगा। तो इसका जो पावर 2 है यही तो घातांक होता है, अभी जस्ट बतला है। घातांक कितना हो गया 2। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए कि 2 धन पूर्णांक जो है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 37, 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए लौसा गुने मौसा बटा में जो है ए गुने बी, यह किसके बराबर होता है? तो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्या होगा साथियों? हमेशा जो है 1 के बराबर होगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। समझ में आ गया होगा। यह एक सूत्र है साथियों, क्या होता है लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, वही तो ए और बी के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य संख्या क्या होता है साथियों? वैसी संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है साथियों? वैसी संख्या जिसका मौसो जो है ना, मौसो 1 हो, मौसो जो है 1 होना चाहिए। तो देखिए साथियों यहाँ से ऑप्शन के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। 14 और 35, बी में 18 और 25, सी में 13 और 52 और डी में 21 और 84। सिंपल सा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए क्या कर रहे हैं कि देखिए यदि ऐसा कोई पहाड़ा है जो दोनों आता हो, 7 कान में देखिए 7 कान में 14 7 कान में 35, तो ई नहीं होगा सअभाज्य संख्या। 13 कान में 52 13 कान में 13 ई भी आता है तो ई भी नहीं होगा। यहाँ से देखिए 21 कान में 21 21 चौक 84 ई भी नहीं होगा। मतलब हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि ऐसा कोई भी पहाड़ा जो दोनों में आता हो तो वह सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो बच क्या क्या 18 और 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे पता चलेगा, जब हम 18 यहाँ लिखेंगे, क्या बतलाएं मौसम 1 आना चाहिए और यहाँ 25 लिख लेते हैं। तो 18 का 18 कितना बच गया 7, फिर यहाँ से लिखेंगे 18 7 दूना 14, तो कितना बच गया 4, फिर लिखेंगे 7 4 1 4 3, फिर यहाँ से लिखेंगे 4 4 1 4 3 1 3 1, फिर 3 3 1 3। तो समझ रहे होंगे कि यहाँ से मौसम कितना आया 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि इस टाइप से नहीं समझ में आए तो सिंपल सा लॉजिक है साथियों, आप अपने इस तरीके से सोच लीजिएगा कि देखिए ऐसा कोई पहाड़ा है जो दोनों आता हो, तो 7 कान में 14 7 कान में 35 नहीं होगा, 13 कान में 52 13 चौका 52 ये भी नहीं होगा सअभाज्य संख्या, 21 कान 21 21 चौक 84 ये भी नहीं होगा। तो जो बच गया वही इसका आंसर। समझ में आ रहा हो? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि निम्नलिखित में से यौगिक संख्या क्या होता है? यौगिक संख्या
बिल्कुल इसी का उल्टा होता है। देखिए साथियों, इसका उल्टा क्या होता है, जो एक और स्वयं को छोड़कर जो संख्या पूरे से कटे, 2 3 4 5 जिससे कटना होगा कटे, लेकिन एक और स्वयं से छोड़कर, एक और स्वयं से छोड़कर, देखिए साथियों क्या है, एक और स्वयं से छोड़कर, यदि किसी भी संख्या से कट रहा है वह यौगिक संख्या हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन के थ्रू सोचिए। 11 है, बी में 21 है, सी में देखिए 31 है और डी में कितना है 41। तो यहाँ से देखिए क्या 11 एक और स्वयं से कट रहा है, बिल्कुल 11 और 1 और 11 से ही कट रहा है, और किसी संख्या से कट रहा है तो यह यौगिक संख्या नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 31, 1 और 31 से ही कट रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि वैसी संख्या जो पहाड़ा में आए वो भी 1 और 31 छोड़कर, मतलब स्वयं और 1 छोड़कर, जैसे 41 भी 1 और 41, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। लेकिन 21 देखिए क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर 21 होगा। कैसे पता चलेगा, देखिए 21 जो है 3 कान में भी आता है, 7 कान में भी आता है। तो देखिए हम क्या बतलाएं कि एक और स्वयं को छोड़कर जो भी संख्या से कट रहा है वह यौगिक संख्या कहलाता है। समझ में आ रहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यौगिक संख्या का उल्टा ही है 40 कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभी बतला है यौगिक संख्या, इसी का उल्टा समझिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या कि एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटेगा वही तो अभाज्य संख्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में देखिए 33, बी 39, सी 38 और डी 31। समझ रहे हैं? तो यहाँ से देखिए 33 1 से भी कट रहा है, 33 से भी कटेगा, लेकिन 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है कि नहीं? तो यह जो है सभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 1 से भी कट रहा है, 39 से भी, 13 कान में 39 हो जाता है, 3 कान में 13 बार में 13 से भी, तो यह भी नहीं होगा। 38 19 दूना 38 हो जाता है कि नहीं, 2 कान में 38 भी अपने आप में है, और 31 जो है 1 से ही और स्वयं से 31, इसके अलावा किसी पहाड़ा में आता है 31 नहीं ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे होंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, यह सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा 162, यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है कितना है 54, तो दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या का सूत्र होता है लौसा गुने मौसा। तो लौसा कितना है 162 गुने मौसा कितना है 27 बट्टा में पहली संख्या कितना है 54, 27 दूना 54, 2 से काटेंगे तो 8 और 81, इसका सही आंसर हो जाएगा कितना 81, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आज की इस वीडियो का यह लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, बिल्कुल देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि 12 है, 15 है और 21 है, इसका पूछ रहा है मौसा। तो देखिए 12 जो है कौन कौन पहाड़ा में आता है, 2 कान में 2 छक्के, या तो इसे लघुत्तम ले लीजिए 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 3, 15, 3 गुने 5 21 जो है 3 गुने 7 हो गया। तो अब देखिए वैसा संख्या जो सब में कॉमन हो, कॉमन मतलब सब में आता हो, वही इसका मौसा होगा। तो देखिए सब में क्या आ रहा है, 2 इसमें है नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो टोटल यही इसका 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो मौसा इजकल टू कितना हो गया साथियों 3। समझ रहे हैं? तो मौसा इजकल टू 3 इसका सही ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा।
यह जो था आज की इस वीडियो में हमने 1.3 का पूरे कंप्लीट करवा दिया। टोटल 42 क्वेश्चन था टोटल। इस पार्ट में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 42 तक करवा दिए हैं। इससे पहले पार्ट में हमने पार्ट 1 और 2 में हमने 1.1 और 1.2 और 1.3 का जो है टोटल 27 तक हमने कवर करवा दिया था। इस वीडियो में हमने 28 से करवाया टोटल 42 तक। कोई दिक्कत नहीं साथियों, एक नोट्स बना लीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों।